ओम नमः शिवाय मित्रों, आज काफ़ी दिन के बाद समय मिला है। हम 10 महाविद्याओं पर चर्चा कर रहे थे, तो उन्हीं 10 महाविद्याओं में से आज जो अगली महाविद्याएं है हम उस पर बात करते हैं। अगली महाविद्या एक ऐसी महाविद्या है, इस संसार में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब उससे जुड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि ईश्वर ने, परमात्मा ने सबके जोड़े बना करके भेजा है। जैसे दिन है तो रात भी होती है, पाप है तो पुण्य भी है, धूप है तो छाँव भी है। इसी तरह से ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। तो उन 10 महाविद्याओं में से जब हम देखते तो एक महाविद्या है माता धूमावती। धूमावती कैसी धूमावती है, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका हमारे जीवन में लाभ क्या हो सकता है और हम इससे क्या लाभ उठा सकते हैं, इस पर बात करते हैं। ओम नमः शिवाय मित्रों, धूमावती अपने आप में एक अद्भुत और बड़ी उग्र देवी है, जिसकी साधना से हम कर सकते हैं जितने भी अनिष्टकारक चीज़ें हैं, अमंगलकारक चीज़ें हैं, वो सारी इसकी साधना से सफल होती है। ये साधना ग्रस्त को तो नहीं करनी चाहिए, साधु हो, सन्यासी हो, एक आदमी अकेला कोई रहता हो, वो ये साधना कर सकता है। ग्रस्त के लिए ये साधना नहीं है, मैं पहले ही स्पष्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत उग्र देवी है और इतनी उग्र है कि एक बार इसकी उत्पत्ति के विषय में बात करते हैं तो रुद्रयामल तंत्र में जिक्र आता है कि एक बार भगवान शिव और माता जो है बैठे हुए थे और माँ ने भगवान शिव से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। उनको भूख लगी थी। महादेव ने कहा व्यवस्था करते हैं, थोड़ा ठहरिए। और कुछ देर ठहरने के बाद भी जब कोई व्यवस्था नहीं हुई और माँ की जो क्षुधा है, भूख है, वो बढ़ती चली गई, तो उन्होंने बड़ा उग्र रूप धारण किया और भगवान शिव को ही निगल लिया। जब भगवान शिव को निगल लिया, निगलने मात्र से ही, क्योंकि भगवान शिव तो देवों के देव महादेव हैं, तो उनके मुख से धुआं निकलने लगा और भगवान शिव अपनी योग माया से बाहर आ गए और धुआं निकलते हुए देख करके भगवान शिव ने कहा कि तुमने मुझको खा लिया था, यानी कि अपने पति को ही ग्रस्त कर लिया था, इसलिए आज से तुम वैधव्य के रूप में ही रहोगी। और धूमावती का आपने अगर चित्र देखा होगा तो वो कैसा होता है, रथ पर बैठी हुई है, ध्वजा पर उसके कौवा है और कौवे की ही सवारी करती हैं, हाथ में सूप रखती हैं, छाछ जिसको बोलते हैं, और बाल खुले हुए हैं, एक विधवा का रूप धारण कर कि आपसे इसी रूप में आप विराजमान रहोगी। और इसके बाद जितने भी हमारे भक्त वैधव्य के रूप में ही आज से आपका ये रूप होगा और जो कोई आपकी साधना इस रूप में करेगा तो जितनी भी अमंगलकारी शक्तियां हैं वो सारी उसके वश में हो जाए। क्योंकि कलह प्रिया और काक ध्वजा, इस तरह के बहुत सारे नाम रुद्रयामल तंत्र में मिल जाते हैं। तो माँ की साधना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। साधना का तरीका वही है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, एकांतवास करें और किसी एक आसन पर बैठ करके, एक का मतलब एक ही जगह रह करके इसकी साधना आप कर लें तो ये भी 40 दिन में और साधनाओं की तरह ही फलित हो जाती है।
लेकिन इसमें बस ध्यान यही रखना पड़ता है कि बड़ी उग्र देवी है, इतनी उग्र है कि अमंगल होने लगता है। कोई भी शत्रु, अगर आपका कोई भी शत्रु है, कितना भी बड़ा शत्रु है, कितना भी शक्तिशाली है, उस शत्रु को भी ये पल भर में नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। किसी भी तरह के उच्चाटन आदि क्रिया करनी हो तो वो इस शक्ति के माध्यम से बहुत शीघ्रता से उच्चाटन आदि को ये कर देती है। कहीं ग्रह कलह कराना हो या अन्य कोई चीज़ें करानी हो किसी के घर के अंदर, तो ये बहुत तेज़ी से उसको कर देती है। इसका जो मंत्र है बड़ा निर्मल सा मंत्र है, छोटा सा ही मंत्र है। ये बीज मंत्र कहलाता है ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। ये इसका छोटा मंत्र है। और एक बड़ा मंत्र भी है रुद्रयामल तंत्र में। अगर आप जाएंगे तो आपको लगभग आधे पेज का एक मंत्र मिलेगा। उसमें तरह तरह के जितने भी उपद्रव हो सकते हैं वो सारे उपद्रवों को शांत करने वाली भी ये है और उपद्रवों को पैदा करने वाली भी यही है। किसी भी होली पर की रात में या दीपावली की रात्र में या अक्षय तृतीया की रात्रि में आप इसका जाप कर सकते हैं, उससे ये सिद्ध हो जाएगा। और इन जो पीड़ित है कोई व्यक्ति अमंगल चीज़ों से, जैसे किसी ने कोई किया कराया किसी का हो, और या किसी व्यक्ति के ऊपर भूत इत्यादि का प्रभाव हो, या कोई ऐसी बीमारी उसको पकड़ ली हो जिसका कोई इलाज संभव ना हो रहा हो, या किसी अन्य अनिष्टकारक देवता से जो व्यक्ति पीड़ित हो गया हो, उसको ये बहुत शीघ्रता से ठीक कर देती है। इसके लिए जब ये सिद्ध हो जाए तो एक नीम की डाली ले लें और नीम की डाली लेकर के उस व्यक्ति को झाड़ा लगाएं, और 1 से 3 दिन के अंदर ही या 7 दिन के अंदर झाड़ा लगाने से वो निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और जितनी भी अमंगलकारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हैं उस अमंगलकारी को सबको ये सूप में अपने समेट लेती है। ऐसा महादेव का वरदान इसको प्राप्त है। तो जितनी भी अमंगलकारी शक्तियां हैं वो सब इसके अधीन हैं, और जितने भी अमंगल के कार्य हैं वो सारे करने में ये समर्थ है। तो ये देवी जड़ी बड़ी विचित्र देवी है, बड़ा विचित्र महाविद्या है। इस महाविद्या के माध्यम से हम अगर कुछ करना चाहें, लेकिन गृहस्थी इसमें नहीं करेगा, गृहस्थी के अलावा कोई भी इसकी साधना कर ले और करेंगे तो निश्चित रूप से इसका भी लाभ और साधनाओं की तरह से हमें मिलता चले जाएगा। इसी के साथ सबको प्रणाम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।